अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स। अगर आप तिली की काश्त करना चाहते हैं या तिल काश्त करना जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 3 से 4 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है, अगर आप तिल काश्त करने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन के हवाले से बात करनी होगी। आपको ज़मीन अपनी समझनी होगी, आपकी ज़मीन किस तरह की होगी तिल काश्त कर सकते हैं बेहतर पैदावार के लिए। याद रखें, ऐसी ज़मीन जो कि दरमियानी महरा हो, भारी ज़मीन महरा हो, जहाँ पर पानी खड़ा ना हो सके, ये पहली बात है, याद रखें। अगर ऐसी ज़मीन जहाँ पर पानी खड़ा होगा, वहाँ पर तिल की काश्त कामयाब नहीं होगी। चिकनी ज़मीन जहाँ पानी जज़ब ना हो, ऐसी ज़मीन जहाँ पर बारिशें पड़ें और पानी खड़ा हो जाए, रेतली और सेंध ज़्यादा थोर ज़मीनें जो हैं वहाँ पर आप तिल काश्त ना करें। यानी ऐसी ज़मीनें, जो ऐसा खेत आप इंतखाब करें जो दूसरे खेतों से ऊँचा हो, अगर बारिश पड़ जाती है वहाँ से पानी निकालना आसान हो, क्योंकि पानी जो है वो इस फसल को जो है मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा देता है। दूसरी बात, काश्तकार भाइयों कोशिश करें कि खेलियाँ निकालें और खेली के ऊपर घेरा कर लें या ड्रिल से काश्त करें। तीसरी अहम बात ये है कि आपने जब भी तिल की काश्त करनी है तो गर्मी जो है दोपहर के वक़्त ज़्यादा होती है। दोपहर के वक़्त काश्त ना करें, या तो सुबह के टाइम काश्त करें या फिर उस वक़्त काश्त करें जब दोपहर के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। काश्तकार भाइयों, आप तिल की कोई भी किस्म काश्त कर रहे हैं, चाहे वो TH6 है, TS5 है, 18 है या फिर नायाब तिल है, तो आपको फ़ी एकड़ बीज जो है वो 1.5 से 2 किलो रखना होगा। तिल की काश्त के वक़्त ये भी ख़्याल आपने रखना है कि बीज की गहराई जो है वो 2 इंच से ज़्यादा ना हो, यानी आपने 2 इंच से गहरा बीज जो है वो आपने नहीं लगाना है, इसलिए मसला होगा। काश्तकार भाइयों, अगर आप राया कनोला के बाद जो है वो TH6 किस्म जो तिल की काश्त करना चाहते हैं, जिसे आम तौर पर हम तिली कहते हैं, तो आइए उसकी मुकम्मल तफ़सीलात जानते हैं। याद रखें कि ये बगैर शाखों वाली छोटे दौरानिए की फ़सल है। ये 100 से 110 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और इसकी जो औसत पैदावार होती है वो 8 से 10 मन बल्कि इससे ज़्यादा होती है। तो इसे आप काश्त कर सकते हैं। इसके इसके अंदर जो है बीमारी के खिलाफ तो बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़त होती है। तो जैसे कि फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलनगर, खानेवाल, बिहाड़ी और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं, पाकपतन, उकाड़ा, सरगोदा के जो काश्तकार हज़रात हैं वो TH6 को काश्त करने को तरजीह देते हैं। याद रखें कि ये ऑयल सीड क्रॉप हैं, इनके अंदर जो है वो 50% से ज़्यादा तेल होता है, प्रोटीन की मुदार जो है 22% होती है। अब चलते हैं जी TH5 की तरफ बात करते हैं। याद रखें कि ये शाखों वाली होती है, जिसे तिल कहते हैं। तो TS5 जो होती है ये शाखदार किस्म है। ये किस्म आप 120 से 125 दिन तक तैयार हो जाती है। इसके पौधों का दरमियानी फासला आपने 6 इंच तक रखना होता है, क्योंकि इनका फैलाव ज़्यादा होता है। तो इस किस्म में भी बीमारियों के खिलाफ अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है। इसकी भी औसत पैदावार जो है वो 15 मन तक जो आप ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, याद रखें कि इस वक्त तिल और तिली दोनों का जो रेट है मार्केट के अंदर अच्छा जा रहा है। तो अगर आप इसे अभी काश्त करते हैं तो बाद में आपको जो है आप जून में, जुलाई में दोबारा आप फिर काश्त कर सकते हैं, यानी आप इनकी 2 फसलें भी ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, वैसे तो तिल और तिली का जो काश्त करने का वक्त होता है, ये अगर आप TH6 काश्त करना चाहते हैं कि तमाम बरानी और जो आसपास इलाके हैं वहाँ पर TH6 जो है आप 15 जून से 30 जून तक आप काश्त कर सकते हैं, जो कि और उसके बाद अगर आप TS5 और तिल 18 काश्त करना चाहते हैं तो वो 15 जून से 15 जुलाई तक आप उन्हें काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, एक और अहम बात नोट कर लें कि अगर आप ने तिल की काश्त करनी है तो तिल के बीज को बीमारियों से बचाने के लिए फसल को बाद में आप उसे जो है वो जो ज़हर है वो लाजमी लगा लिया कीजिए, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। यानी जैसे जड़ का सड़ना है, तने की सड़ना है, तो ये जो है वो बीमारियाँ वो बीज की वजह से आमतौर पर आ जाती हैं, जिससे बीज को अगर आप जरासीम का ज़हर जैसे डाईफिनोकोनाज़ोल या फिर थायोफेनेट मिथाइल जो लगा लें, तो उससे जो होता है कि ये बीमारियाँ वहाँ पर नहीं आती हैं। अब हम बात करेंगे फसल के नाज़ुक मरहले पर आते हैं, जैसे कि खाद और पानी। याद रखें कि DAP आपने 1 बोरी फ़ी एकड़ डालनी है और यूरिया जो है वो भी आपने 1 बोरी फ़ी एकड़ डालनी है। आपाश इलाकों में अगर आपने TH6 काश्त की है तो 1 बोरी DAP काश्त के वक़्त और 1 बोरी यूरिया जो है वो बराबर 3 हिस्सों में, पहले पानी के साथ, दूसरे पानी के साथ, तीसरे पानी के साथ आप डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप TS5 काश्त कर रहे हैं तो पहली बोरी DAP जो आपने काश्त के वक़्त, आधी बोरी आपने यूरिया की जो है वो पहले पानी के साथ और आधी बोरिया जो है आपने यूरिया फूल आने पर आपने देनी है लाजमी।
तो अब चलते हैं कि आपने जो बरानी इलाके हैं वहाँ पर आपने सारी खाद जो है बुआई के वक़्त आपने डाल लेनी है, ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब चलते हैं जी, आपने इस फसल को पानी कितने लगाने हैं? काश्तकार भाइयों, पहला पानी आपने गाँव मुकम्मल होने के 20 से 25 दिन बाद लगाना है। दूसरा पानी फूल आने पर, तीसरा पानी जो है वो फलियाँ बनते वक़्त और चौथा पानी जो है आपने बीज बनते वक़्त आपने लगाना है। ये तमाम मरहले आप नोट कर लें। अगला मरहला जो सबसे पहले होता है, बुआई के 2 हफ्ते बाद आपने जो पौधों का फासला है वो मेंटेन करना है। अगर आपने TH6 लगाई है तो पौधे से पौधे का फासला 4 इंच, और अगर TS5 लगाई है, 13-18 लगाए हैं तो फिर फासला जो है वो 6 इंच रखना है। और फी एकड़ पौधों की तादाद जो है आपने 60,000 से 75,000 तक रखनी है। फसल की बीमारी की बात करें तो तिल का खेड़ा होता है, जड़ की सड़न होती है। अगर नुकसानदेह कीड़ों की बात करें तो जो पत्ता लपेट सुंडी होती है, चुस्तेला होता है, सफ़ेद मक्खी होती है, ये आपकी तो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, आप तिल की कोई भी किस्म काश्त करना चाहते हैं तो याद रखें कि आपने मौसमी सूरत हाल की मद्देनज़र रखते हुए आपने फसल की काश्त करनी है। याद रखें कि तिल की फसल को ज़्यादा पानी और ज़्यादा गर्मी जो है वो दोनों मुतासर कर सकते हैं, इसलिए आपने ऐसी फसल का इंतखाब करना है जो कि खेत दूसरे खेतों से ऊंचा हो, और या फिर खीलियों पर आप काश्त करें ताकि आपकी फसल को पानी जो है वो मुतासर न कर सके। शुक्रिया जी।